अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है गाजी राय और वीलॉग का आगाज़ करते हुए आज मैं आपको गांव की खूबसूरती या वो जो नेचर है, नेचुरल ब्यूटी जिसे हम कहते हैं, उसकी सैर करवाता हूँ। ये जनाब मेरा खूबसूरत गांव होते ही हमेशा खूबसूरत हैं, चाहे सड़कें टूटी फूटी हों, जनाब दरख्त बिखरे हुए हों लेकिन इसकी एक अलग ही खूबसूरती है। अभी सामने आपको बकरियों का रेवड़ आता दिखाई दे रहा होगा जनाब। ये जो है ना स्पेशल पालते हैं लोग, इनको लोग दे के जाते हैं पालने के लिए, उसके बदले ये उनसे जनाब इनकी कॉम्पनसेशन करते हैं, पैसों के थ्रू करते हैं, या बच्चों में हिस्सा होता है। तो देखें आज के जदीद दौर के अंदर भी जब आप वापस जाके इस निज़ाम को देखते हैं तो इसके अंदर एक अजीब सी तस्कीन है और एक अजीब ही खूबसूरती है। ये देखें जनाब, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये छोटे जानवर लोग तैयार करते हैं, इसके बाद इनको बकरीद के ऊपर बेचते हैं और अच्छा खासा इनसे हैंडसम प्रॉफिट भी लेते हैं। और दूसरी बात, ये जो बकरी का दूध है इसमें बहुत ज़्यादा शिफा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है और इसमें बहुत ज़्यादा शिफा भी है। तो आए चलें, अब यही दिखाने के लिए मैं आपको आगे आया था। ये एक ओवरव्यू है। ये जनाब हमारे गांव का ट्रांसफार्मर था अभी जो सामने आया है, और ये जनाब खूबसूरती है गांव की। अभी लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान शहरों की जानिब हो गया है, बच्चों की तालीम के लिए और दीगर जदीद सहूलियात की वजह से लोग इधर से मूव करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों का रहना जो है वो बहुत ज़्यादा मुहाल हो गया है। गांव के अंदर बेसिकली मुहाल तो नहीं हुआ, लेकिन वो आप कह सकते हैं कि हर बंदा आजकल कोशिश करता है कि उसके बच्चे आला तालीम हासिल करें। अनफॉर्चुनेटली हम जो है ना, ये गांव के लेवल पे बेहतरीन तालीमी निज़ाम देने से हमारी हुकूमतें कासिर रही हैं, क्योंकि अगर ये ऐसा होता, अच्छे इदारे तालीमी और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हैं एक तहसील लेवल के एरिया के अंदर इस्टेब्लिश की होती, तो आज गांव के लोग बेचारे इतने जलील होकर शहरों का रुख कभी भी ना करते, क्योंकि इस महंगाई के दौर के अंदर जो है ना शहरों में भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है, जो बिज़नेस के हालात हैं और दूसरे मामलात हैं। खैर थे गाँव की जानिब करें जनाब, और एक आपको ओवरव्यू दें गाँव का। ये जनाब देखें, ये डेरा है और इससे आगे ये फिर एक और डेरा है यहाँ पे ये जनाब ज़्यादा हमारी ये खरल फैमिली इधर रहती है, तो ज़ाहिर है वो एक पुराना रस्म व रवाज रवायात हैं, डेरे बने हुए हैं, तो लोग आते हैं, उनकी ज़रूरियात और जहाँ तक काम मुमकिन हो सके मिल बैठ के भाई लोग सारे करते हैं, तो एक दूसरे के काम आते हैं। और इधर ये अभी राइट साइड पे आपने नेट देखा होगा, बच्चे खेल रहे थे। और ये जनाब लेफ़्ट साइड पे स्कूल की बिल्डिंग आ रही है, जो कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ठट्टा खोखरा है, और हम भी जनाब इसी स्कूल से 5th क्लास तक पढ़ के गए हैं। और अब बड़ी खुशी होती है, अजीब सी एक वो मुस्कुराहट सी छा जाती है जब यहाँ से इंसान गुजरता है और सोचता है कि कब हम टाटों पे बैठ के स्कूल में पढ़ा करते थे। ये जनाब गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ठट्टा खोखरा, और जब हम पढ़ते थे जनाब इसकी दीवारें भी नहीं होती थी, इस तरह से दरख्त लगे होते थे और टाट होते थे, टाटों पे बैठ के हमने जनाब तालीम हासिल की है अपनी। और इसी तरह से ये सामने जनाब आप देखें, आपको मैं दिखाऊं, ये जनाब गांव के ट्यूबवेल भी बड़े जदीद हो गए हैं, ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, ठीक है। और इधर वो सामने आपको नज़र आ रही होगी सोलर प्लेट्स इधर भी। तो इसी तरह से जितने भी लोगों ने ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, क्योंकि अब बिजली के बिल और डीजल अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया है। और इसी तरह से ये जनाब भैंसों को चारा खिला रहे हैं, और सामने आपको एक झील नज़र आ रही होगी जो कि इनफैक्ट झील नहीं है, लेकिन झील की खूबसूरती से कम नहीं है।
یہ گاؤں، ہر گاؤں کے اندر پرانے جوڑ ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، جہاں پورے گاؤں کا پانی ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ ایک جوڑ ہے، لیکن اس کی عجیب بات یہ بھی ہے کہ حالانکہ پورے گاؤں کی نالیوں کا پانی آتا ہے، لیکن اس سے سمیل وغیرہ اس قدر پروڈیوس نہیں ہوتی۔ یہ ایک گورے کے دور کا بنا ہوا نظام ہے، سرکاری طور پہ بنائے جاتے تھے اس کو کہہ لیں تو، لیکن یہ بہت بہترین ہے۔ اور اسی طرح سے جناب وہ سامنے آپ کو ایک چھوٹی سی دیسی زبان میں اسے چھپری کہتے ہیں، آپ جو اسے مرضی کہہ لیں، لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں، آج بھی ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ غریب لوگوں کے لیے افورڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، جتنی مہنگائی ہوگی ہے، اینٹیں اور ایسی چیزیں۔ ایسے ہی آپ اوور ویو دیکھتے جائیں تو یہ ایک آپ کو پورے گاؤں کی جھلک نظر آئے گی۔ کچے مکان ہیں، آج بھی ہیں، لوگ رہ رہے ہیں، لیکن یہ جدید کمروں کی بنسبت سردیوں میں زیادہ گرم اور گرمیوں میں زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ، اور انشاءاللہ ایسے مزید ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ رکھیں، اللہ حافظ۔